मेहंदीपुर बालाजी में 3 देवों की प्रधानता है। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह 3 देव यहां आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज सर्वप्रथम सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज पूर्व सेवक और श्री नरेशपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं यह बालाजी का पसीना है। यहां बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरों को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियां होती हैं वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहां प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरखावस्त और दूसरी अर्जी। दरखावस्त को बालाजी में हाजरी भी बोलते हैं। हाजरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखावस्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वास्तव में बालाजी की इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार शरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती है। बालाजी के दरबार में आने से सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री मेहंदीपुर धाम में किसी भी पंडित, ओझा या व्यक्ति विशेष के द्वारा संकट नहीं काटा जाता है। यहां संकट श्री बालाजी महाराज ही काटते हैं, तो कृपया किसी के भी बहकावे में आकर अपना धन एवं समय नष्ट न करे। बालाजी महाराज पे पूर्ण विश्वास करें, वो ही आपका संकट काटेंगे। भारत में बालाजी का तात्पर्य भगवान वेंकटेश से है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर के कारण प्रसिद्ध हैं। वे मूल रूप से भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं। भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान राम की सेवा की थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे हनुमान चालीसा की यह चौपाई तो आपने जरूर सुनी होगी। यदि इस दोहे का कमाल देखना चाहते हैं तो आप राजस्थान में मौजूद मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में एक बार जरूर जाइए। यहां आपको ऐसे अजीबोगरीब दृश्य नजर आ सकते हैं जिसे देखकर डर ही जाएंगे, लेकिन जहां बालाजी हों वहां डरने की क्या बात है। कारण यह है कि मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचते ही बुरी शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, पिशाच स्वयं ही डर से कांपने लगते हैं, तो वह आपका क्या बुरा कर सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के इसी चमत्कार के कारण यहां देश विदेश से भूत, प्रेत और ऊपरी चक्कर से परेशान व्यक्ति आते हैं। इस मंदिर में एक प्रेतालय बना हुआ है जहां भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। इलाज ऐसा नहीं कि कोई भभूति प्रसाद दे दी और सब ठीक हो गया। वहां दुष्ट प्रेत आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इस इलाज को देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह इलाज पुलिस की किसी 3rd डिग्री से कम नहीं होती है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यही वजह है कि अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर आने से दूर हो जाता है। यहां आने वाले भक्त बताते हैं कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं या भूत प्रेत का वास होता है वे यहां मंदिर में प्रवेश करते ही चिखने चिल्लाने लगते हैं। फिर बुरी आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर शरीर से बाहर निकल जाती है। लोग कई सालों से भूत प्रेत से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहां आते हैं। बालाजी महाराज के हजारों गण यहां बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही है, इसलिए भूत प्रेत से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। प्रेम से बोलो जय बालाजी।